ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय।
Nitai Gaur Premanande, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। शब्दार्थ। नमः सादर नमस्कार है पंकजनाभाय श्री भगवान को, जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान नाभि है। नमः नमस्कार पंकजमालिने, कमल पुष्प की माला से सदैव सज्जित रहने वाले को। नमः नमस्कार पंकजनेत्राय, जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। नमः ते, आपको नमस्कार है। पंकजंग्रहे, आपको जिनके चरणों के तलवे कमल पुष्पों से अंकित हैं और इसलिए उन्हें चरण कमल कहा जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के इस कुंती माता भगवान को प्रार्थना कर रही है,
प्रभुपाद जी ने बहुत इन पे लेक्चर्स लिए हैं, एक अलग से पुस्तक भी बनी हुई है प्रभुपाद के लेक्चर्स पे आधार। कुंती महारानी कुंती की प्रार्थना है, जहाँ पे भी प्रार्थनाएं आती हैं भागवतम में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे जहाँ पे प्रार्थना है वहाँ पे प्रभुपाद जी ने लंबे लंबे तात्पर्य दिए। तो ये 1.5 पेज का तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए, बहुत सैद्धांतिक तात्पर्य है। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित हैं, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य, श्री भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ का वर्णन है जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करते हैं। भले ही श्री भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को श्री भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विजबंधु तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वे श्री भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधु सहित समस्त पवित्र पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूँकि ऐसे पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से एक प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं। जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत नाभि से कमलनाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए श्री भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। यह पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने आर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। 8 अलग अलग तत्व से बनते हैं आर्च विग्रह। क्या है वो? यथा मन के अंदर बना रूप, लकड़ी से बना रूप, मिट्टी का रूप, धातु का रूप, रत्न रूप, रंग रूप, रेत पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं। अतएव श्री भगवान स्त्रियों, शूद्र तथा द्विजबंधु पर भी दयालु होते हैं। यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करते हैं, ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को भी यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचें। उसे
श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की बुआ होने का कारण श्रीमती कुंती ने श्री भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कृपया अनुवाद दोहराइए। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित हैं, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तो जय श्री राधा माधव भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गौर निताय की जय। तो 18 नंबर श्लोक से महारानी कुंती की प्रार्थनाएं प्रारंभ होती हैं और बहुत सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं सभी भक्तों को। इनफैक्ट प्रभुपाद जी का एक रिकॉर्डिंग में जिसमें प्रभुपाद ने पूरे श्लोकों को गाया है। तो ये कुंती महारानी की जो प्रार्थना है इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, इन श्लोकों को याद करना चाहिए, इन श्लोकों को गाना चाहिए। संसार से मुख मोड़ के और भगवान के चरणों की ओर जाने वाली ये प्रार्थना है। महारानी कुंती पहले कृष्ण तत्व को दर्शाती हैं, फिर धीरे धीरे बताती हैं भगवान के अलग अलग जो कृपा कैसे हुई, कैसे इसके पहले ही श्लोक में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदजाय च नंद गोप कुमाराय। तो इसमें कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं और नंद बाबा के पुत्र हैं। यशोदा का वर्णन नहीं है उस श्लोक। इन तीनों के ऊपर कैसे कृपा की। फिर भगवान के सुंदर शरीर का वर्णन कर रही हैं। फिर आगे भगवान ने कैसे कैसे पांडवों की रक्षा की और कहते हैं मैं तो देवकी से भी ज़्यादा, कुंती महारानी कहती है, ज़्यादा
सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा संग मिला। और फिर माता यशोदा के बारे में पूरा एक श्लोक, क्योंकि माता यशोदा का जो भक्ति है वो एक लाइन में नहीं बताया जाता, तो उनके लिए यशोदा माता के लिए पूरा एक श्लोक कुंती महारानी गाती हैं कि कैसे आपने माता यशोदा पे जो कृपा की है। और बताते बताते फिर कहती हैं कि दोनों परिवार जो हैं, पांडव और वृष्णि, पांडुषु वृष्णिषु, एक स्त्री के लिए दो परिवार होते हैं, एक पति का कुल, एक पिता का कुल। तो दोनों से मेरा संबंध तुड़वा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए मेरा मोह। और जैसे गंगा हिमालय से निकलती बहती हुई जाती है समुंदर से मिलने के लिए, सागर से मिलने के लिए, मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि वो सिर्फ आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए भागता रहे और कहीं नहीं, है ना। जैसे गंगा एक दिशा में भागती है। और फिर अर्जुन का वर्णन भी अलग से एक श्लोक में करती हैं कि कैसे आपने इसकी रक्षा की है। आप क्यों प्रकट होते हो उसके बहुत सारे रीज़न मना करती है, ये रीज़न नहीं है, ये कारण नहीं, कारण है। फिर वो बताती है असली कारण आप क्यों प्रकट होते हो। ऐसे इन श्लोकों का वर्णन है। बड़ा ही सुंदर ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो आज के श्लोक में नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। तो क्यों भगवान के अलग अलग अंग को कमल से तुलना की गई है। जैसे चरण कमल, हस्त कमल, कमल नयन, कमल नाभि, क्यों ये भगवान के अलग अलग अंगों को कमल से तुलना की गई। क्योंकि इस संसार में आप देखेंगे जो है, अब हमको कैसे समझाएंगे, भगवान का हाथ कमल जैसा नहीं है। कमल तो भौतिक है ना, भगवान तो पूर्ण आध्यात्मिक, कमल में कितना बताइए सुंदरता रहेगी, कुछ भी नहीं भगवान के सामने। लेकिन इस संसार में सबसे सुंदर वस्तु है, सबसे सौम्य है, और कमल का पुष्प जो है वो ठंडक देता है। तो इसीलिए भगवान के अलग अलग अंगों का इससे कंपैरिजन किया। जैसे भगवान के चरण कमल, तो भगवान के चरण, और रंग, रंग भी वैसा ही है। भगवान के चरण का, भगवान के हाथों का, भगवान की आँखों का, कॉर्नर का, भगवान के नाभि का शेप, रंग जो है सब कमल के जैसा है, गुलाबी रंग है। और चरण में कमल इंकित है। तो भगवान का चरण कमल जब हम उनकी आश्रय लेते हैं, उन चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें वहाँ पे शीतलता मिलती है। तो इसीलिए, और वहाँ पे रस मिलता है, तो शीतलता मिलती है। इसीलिए गुरु के भी श्री गुरु चरण कमल, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। गुरु के चरण में क्या मिलता है, भक्ति सदम, भक्ति का सदन है वो। तो वैसे ही भगवान के चरण जो हैं वो शीतलता प्रदान करते हैं। अब कुंती महारानी स्वयं कहती हैं, पिछले भी श्लोकों में कहती हैं, एक श्लोक में तो स्वयं कहती है, मैं तो स्त्री हूं। यही आप उन्नत अध्यात्मवादी तथा आत्मा के पदार्थ में अंतर करने सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान के प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तो कहती हैं, तो कुंती महारानी आजकल की स्त्री जैसी नहीं है कि हम किसी से कम नहीं हैं। वो कह रही हैं कि शास्त्र के अनुसार आपने बनाया है, बल्कि कुंती महारानी जो है वो नित्य संगिनी है भगवान की।
भगवान जहाँ लीला करते हैं, महारानी कुंती वहाँ पे होती है, अर्जुन वहाँ पे होता है। ये नित्य मुक्त भक्त है ना। फिर भी जो भक्त होता है ना, वो शास्त्र अनुसार ही चलता है, तो वो चैलेंज नहीं करता। ये नहीं कि हम स्त्री हैं तो ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। अब जो भगवान ने बनाया है, जाके भगवान से पूछो। तो यहाँ कहती हैं, स्त्री होने के नाते मैं तो नहीं समझ सकती आपको, क्योंकि ये तो जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, ये उन लोग के वो समझ सकते हैं तत्व। भगवान भी गीता में बोलते हैं, अर्जुन स्त्रियां वैश्या तथा शूद्रा स्तेपि यान्ति पराम गतिम। शुद्ध भक्ति करने से तो स्त्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों का भी उद्धार हो जाता है, तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का क्या कहना। और वही यहाँ पे महारानी कुंती बताती हैं, तो स्त्रिय शूद्र तथा द्विजबंधु, है ना, ये आपको कैसे समझ सकते हैं। तो क्या भगवान भेदभाव करते हैं? नहीं, भगवान भेदभाव नहीं करते। स्त्री पुरुष में भेदभाव करना भगवान का काम नहीं है। दो पुरुषों में, दो स्त्रियों में भेदभाव करना भगवान का काम नहीं है ना। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ में भी भगवान भेदभाव नहीं करते है। हम भेदभाव कर लेंगे, ये मोबाइल अलग है, वो मोबाइल अलग है। भगवान भेदभाव नहीं करेंगे, भगवान के लिए दोनों सेम है, दोनों ही प्लास्टिक है ना? तो भगवान न पदार्थ में भेदभाव करते हैं, न जीवात्मा में भेदभाव करते हैं। अगर भगवान भेदभाव करने लग जाएंगे तो बचेगा क्या? तो ये तो जीव का कर्म होता है। जैसे ये दो मोबाइल अलग अलग है, अलग अलग कंपनी का। आप 10,000 रुपये लेके जाओगे तो भी मोबाइल मिल जाएगा मार्केट में। आप 20,000 लेके जाओगे तो भी मोबाइल मिलेगा। 50,000 लेके जाओगे तो भी मोबाइल मिलेगा। लाख रुपए लेके जाओगे तो भी मोबाइल मिलेगा। 2 लाख रुपए लेके जाओगे तो भी मोबाइल मिलेगा। अब अगर कोई मान लीजिए आपने 2 लाख का फ़ोन लिया है और किसी के पास 2,000 का फ़ोन है, दोनों सेम कंपनी का है, सैमसंग है ना, वो फोल्डिंग वाला आता है 2 लाख रुपए, और 2,000 रुपये का छोटा सैमसंग गुरु, है कि नहीं। अब आप लेके जा रहे हैं 2 लाख का फ़ोन, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका क्लासमेट 2,000 का फ़ोन लेके आया और सबको बोल रहा है क्या बड़ी बात है, दोनों सैमसंग, दोनों सेम है, फ़र्क है ना। फ़र्क है कि नहीं है? कंपनी से पूछेंगे तो फ़र्क है कि नहीं है? फ़र्क है भी और नहीं भी। आपने जितना पैसा दिया, तो वैसे ही जीव जो है मनुष्य जन्म प्राप्त करता है ज़्यादा अच्छा कर्म करने से, और उसमें किसी को मनुष्य को, किसी को पुरुष का शरीर मिलता है, किसी को स्त्री का मिलता है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, कोई क्षत्रिय कुल में लेता है, कोई वैश्य कुल में, कोई शूद्र कुल में। वो कर्म अनुसार दिया जाता है ना। उस जीव की जो भी कर्म फल है, उसकी प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से दिया जाता है। अब 2,000 का फ़ोन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें सिम कार्ड का स्लॉट ही नहीं है। कंपनी ने ऐसा भेदभाव थोड़ी किया, नहीं नहीं तुमने सिर्फ 2,000 रुपये भरा है, उसमें हम सिम कार्ड का स्लॉट ही नहीं डालेंगे, तो फिर मैं चलाऊंगा कैसे? सिम तो डालना पड़ेगा। ये सिम कार्ड स्लॉट बना दिया कंपनी ने, उसमें बटन बनाया नहीं, भाई डायल कैसे करूंगा फ़ोन? लेकिन अब 2,000 रुपये वाला ये नहीं बोल सकता कि भाई देखो 2 लाख रुपए वाला आपने जो मोबाइल बनाया, आप सेम कंपनी हो, उसमें टच स्क्रीन दिया है, मेरे में टच स्क्रीन है ही नहीं। ये तो फिर गलत हो गया ना, फिर तुम 2 लाख रुपए भरो अगर टच स्क्रीन चाहिए, वीडियो क्वालिटी देखना है अच्छा तो। हाँ, ये 2,000 रुपये वाले में तो क्या ब्लैक एंड वाइट होता है, हरा स्क्रीन होता है। लेकिन इसको सारे फैसिलिटी दी गई है। फ़ोन का काम है फ़ोन करना, फ़ोन रिसीव करना, मैसेज करना, मैसेज रिसीव करना, इतना ही काम है।
ये तो दुनिया में आजकल स्पेशली हिंदुस्तान में फोन आप देखिए 24 घंटे में से आप मान लीजिए 12 घंटे फोन यूज करते हैं। उन 12 घंटे में से आप देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम आप फोन करना, मैसेज करना, काम का मैसेज, बाकी 11 घंटे वेस्ट होता है कभी फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे, कभी वीडियो देखने में, कभी इस पे, कभी उस पे, पूरा वेस्ट होता है। फोन का काम नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो जो जरूरत नहीं है, जिसके कारण आपका मनुष्य जीवन खराब हो रहा है। तो वैसे ही भगवान ने क्या किया कि जो स्त्रियां हैं, जो शूद्र है, जो द्विज बंधु हैं, जो वैश्य हैं, उनके लिए भक्ति बनाई। भक्ति सबके लिए है, अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। अभी सिंपल सी बात है, पुरुषों के लिए प्रणाम अलग से है, स्त्रियों के अलग है। पुरुष जो है वो साष्टांग प्रणाम करता है, स्त्री जो है वो पंचांग प्रणाम करती है। तो क्या भगवान नहीं स्वीकार करते हैं क्या? अरे कोई झुक नहीं सकता, किसी का कमर टूटा हुआ है, या किसी ने ऑपरेशन करा है। हमारे एक भक्त का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो 1 महीना 2 महीना झुक नहीं सका, तो ऐसा आके प्रणाम करता था। तो क्या भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ भेदभाव नहीं है ना, कि भगवान तो देख रहे हैं भाव क्या है। वो इम्पोर्टेंट है। अब कोई स्त्री बोलेगी नहीं नहीं हम भी साष्टांग प्रणाम करेंगे, तो ये गलत है। भगवान आपके पंचांग प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं ना, आप क्यों साष्टांग करना चाहते? ये मायावाद सिद्धांत है। जब मैं दूसरे पुरुष जैसा बनना चाहता हूँ, स्त्री दूसरे स्त्री जैसा बनना चाहती है, स्त्री पुरुष जैसा बनना चाहती है, पुरुष स्त्री जैसा बनना, किसी भी दूसरे व्यक्ति के जैसा बनना, ये मायावाद है। भगवान ने आपके लिए बनाया। अब आप ट्रेन में जाते हैं तो स्लीपर क्लास, उसमें 6 सीट ऐसी होती है ना, एसएस होते हैं ना, 1 2 3 फिर 4 5 6, और इधर वाले एसएस होते हैं। अब ट्रेन जा रही है दिल्ली से मद्रास, उत्तर से दक्षिण। अभी किसको ऐसी वाली सीट मिल गई, बोले नहीं नहीं मैं दक्षिण की तरफ सर रख नहीं सकता, अलाउड नहीं है, तो उत्तर की तरफ रख लो। नहीं नहीं मेरे को जो है पश्चिम की तरफ सर रख के नींद आती है। अब कैसे सोएगा? मेरे को इधर वाली सीट चाहिए, तो तुमको इधर वाली मिली नहीं ना, रिजर्वेशन तुमको इधर का ही मिला है, फिर जमीन पे सो जाओ। अब इधर वाला बोलेगा नहीं मेरे को उत्तर दक्षिण की दिशा में सोना है। अब जो मिला है उसी में सोना है, क्या करोगे? उद्देश्य क्या है ट्रेन में चढ़ने का? गंतव्य पे पहुंचना है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं स्त्रियां शूद्र, स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपी यान्ति पराम गतिम, ये भी अगर भक्ति करेंगे। अब स्त्रियों के लिए देखिए, जहाँ पे ये तो बहुत विरले ऐसा हमको देखने मिला। इनफैक्ट प्रभुपाद जी पिछले श्लोक में लिखते हैं कि कहीं पे भी जब सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, तो स्त्रियां ज़्यादा मात्रा में आती हैं। ये बहुत रेयर देखने मिलता है। सवेरे का समय है, माताएं घर में बिजी रहती हैं, है ना। नहीं तो स्त्रियां, आप शाम को सत्संग करिए, स्त्रियां ज़्यादा आएंगी। क्योंकि पुरुष को भक्ति कराने के लिए बहुत माथापरसी करना पड़ता है, सर फोड़ना पड़ता है। ये जब कहते हैं ना शास्त्रों में कि पुरुष जो है वो तत्व को समझ सकता है, स्त्री नहीं समझ सकती, तो नहीं समझ सकती, फायदा है उसका। स्त्री को बोलो आइए ये भगवान है, अच्छा प्रणाम करो, प्रणाम करेगी, प्रसाद लो, प्रसाद ले। पुरुष को बोलो आओ, क्यों आए? नहीं भगवान है, कौन बोला? स्त्रियां नहीं बोलेंगी, प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं। तो भगवान ने स्त्रियों को वो सरलता, वो सहजता दी है ना। हाँ? आप किसी पुरुष को लेके आए, नया आदमी, प्रणाम करो, ऐसा देखो, फिर जेब में हाथ डाल देगा। नहीं नहीं प्रणाम करो,
अब स्त्रियों को बोलो प्रणाम करो, वो प्रणाम करेगी। पुरुष इतना जल्दी प्रणाम नहीं करता, क्योंकि जब तक उसका खोपड़ी में घुसेगा नहीं बात ना, तो नहीं करेगा। तो ये सहजता जो है, ये स्त्रियों में दी है भगवान, सरलता है उनके व्यवहार। क्योंकि स्त्रियों को शुरू से ही निर्भर बनाया, समाज में भी निर्भर बनाया। बचपन में पिता के ऊपर निर्भर है, अब विवाह के उपरांत जो है पति के ऊपर निर्भर है, और वृद्ध होने पर पुत्र के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए जो सरेंडर का भावना है वो बहुत जल्दी आ जाता है। शरणागति स्त्रियों में बड़ी सरल है। आप ये आजकल देखिए, वो बदल रहा है। अब बदल रहा है तो पता नहीं 20 साल बाद फिर स्त्रियां को बोलेगा प्रणाम करो, बोले क्यों? क्योंकि वो बदल रहा है, आर्टिफिशियल है ना। तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं स्त्रियों के ऊपर, द्विज बंधुओं के ऊपर और शूद्रों के ऊपर परोपकार करने। मुझे नहीं पता कहीं पे होता होगा, लेकिन हमने देखा नहीं है इस्कॉन मंदिर में कहीं पुरुष बैठ के फूल माला बना रहे भगवान। यहाँ कौन बनाता है? यहाँ आप बनाते हैं। यहाँ भी नया मंदिर है, सेटअप हो रहा है। जनरली माताएं करती रहती हैं। ड्रेस डिजाइन करना होगा, करते हैं, पुरुष हैं कुछ, लेकिन माताएं ज़्यादा इन्वॉल्व होती। आर्च विग्रह की जो भी सेवा हो, फूल माला बनाना, ड्रेस बनाना भगवान का, श्रृंगार बनाना, भोजन बनाना, प्रणाम करना, ये सब स्त्रियों के लिए सरल है, सहज है। ये सब डिपार्टमेंट ही उनका है, क्योंकि विग्रह उनके लिए आए हैं। अभी किसी ब्राह्मण को बोल दो, वेदवादी ब्राह्मण है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उनको बुलाओ माला बनाओ। अरे मैं ग्रंथ पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा कि माला बनाऊंगा? भक्तों में तो सब बराबर है, हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्षत्रिय का काम है वो जाके लड़ेगा, ब्राह्मण का काम है प्रचार करेगा, बाकी लोग बैठ के आर्च विग्रह की सेवा करेंगे। तो भगवान ने फैसिलिटी बनाई है, भेदभाव नहीं किया। जब बात आती है भक्ति देने की, मोक्ष देने की, तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया। अलग अलग रूट से लिया है ना, दिक्कत क्या है? अभी एक ही यूनिवर्सिटी में कोई कॉमर्स भी पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, और ये मुंबई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, कोई साइंस, अलग अलग पढ़ रहा है, कोई लॉ भी पढ़ रहा है, सेम यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएट तो सब कहलाएंगे ना। कॉमर्स वाला ग्रेजुएट बोलेगा कि तुम आर्ट्स वाले हो, तुम ग्रेजुएट होने पर भी ग्रेजुएट नहीं हो, ऐसे कैसे? डिग्री तो हमारे पास भी मुंबई यूनिवर्सिटी के भाई, तो ग्रेजुएट तो हम भी हो गए। तो इसमें भगवान ने भेदभाव नहीं किया है। ये तो मूर्ख लोग जो हैं, अल्पज्ञानी जो लोग हैं, वो ये फैलाते हैं बात को, क्योंकि समझा नहीं पाते सही तरीके से। विदेशों में, यूरोप अमेरिका जैसे देशों में काफी क्रिश्चियंस क्या कहते हैं कि पशु के अंदर आत्मा नहीं होती। क्यों कहते हैं ऐसा? पशु के अंदर, हाँ, उनको मार के काटना है। जब आत्मा ही नहीं तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि बाइबल में कहे पाप लगेगा। अरे इसमें आत्मा ही नहीं है। जैसे ये दरवाजा है या ये माइक है, इसमें आत्मा तो है नहीं, इसको तोड़ दो तो पाप थोड़ी लगता है। तो उन्होंने ये प्रचार करना चालू कर दिया कि पशुओं के अंदर आत्मा नहीं है, मतलब मारो काटो खाओ, कोई टेंशन नहीं। किसी किसी में रहता है कि पाप का गिल्ट फैक्टर रहता है, वो भी हटा दिया। फिर कुछ ने प्रचार किया कि स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होती। ऐसा प्रचार क्यों हुआ? क्योंकि स्त्री का वो भोग करना चाहते, शोषण करना चाहते, उसमें कोई पाप नहीं है।
क्योंकि आत्मा है ही नहीं। और यही लोग बोलेंगे कि भारत की सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का शोषण होता है। और क्योंकि हम भारतवासी हैं लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, इसीलिए हम उनकी बातों में आ जाते हैं। भारत में कितने लोग गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, समझते हैं तत्वों को। भगवान तो बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मेरे को तत्व से जानो। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तत्व से जानोगे। देखो कुंती महारानी की प्रार्थना है, स्त्री है लेकिन प्रार्थना में तत्व देखो कितना है। तो इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। कभी भी आपको लगे कि आप किसी भी जगह पे कहीं पे भी कंफ्यूज हो, मतलब समझ जाइए कि आपको तत्व ज्ञान नहीं है। तो तुरंत जाके 1 घंटा 2 घंटा गीता भागवत पढ़िए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होता है, क्योंकि तत्व जब पता रहेगा तभी तो सही डिसीजन ले पाओ। सांप को रस्सी समझ के उठा लिया क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। अग्नि को बर्फ समझ के उठा लिया हाथ में क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। तो भगवान आर्च विग्रह के रूप में आते हैं सभी पे कृपा करने के लिए, लेकिन स्पेशली जो शास्त्र अध्ययन करके अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके और भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते उनके लिए, जिसमें यहाँ पे कहा गया स्त्रियां, शूद्र और द्विजबंधु। तो आज प्राय दुनिया की पॉपुलेशन ही इसी में है। स्त्रियां तो स्त्रियां हैं 50%, बाकी 50% भी शूद्र और द्विजबंधु हैं। इसीलिए आज लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं कलयुग में क्या जरूरत है मंदिर बनाने की। मंदिर की सबसे ज्यादा जरूरत है कलयुग में, क्योंकि सब लो क्लास लोग भरे पड़े हैं। जब तक आर्चा विग्रह का दर्शन नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, चरणामृत नहीं लेंगे, सेवा नहीं करेंगे, आरती नहीं करेंगे, उनके सामने गाएंगे नहीं, नाचेंगे नहीं, तो उद्धार कैसे होगा। शास्त्रों के श्लोकों पे मन को आज टिका पाना इतना आसान नहीं है। अब देखिए सबका मन जो है संसार में लगा हुआ है, तो जब संसार में मन लगा हुआ है, उस मन को वहां से निकाल के आर्च विग्रह में लगाना इजी है। तो अलग अलग रूप में भगवान प्रकट होते हैं, धातु के रूप में, अष्ट धातु के रूप में प्रकट होते हैं। अब मूर्ति में और विग्रह में क्या फर्क है? जो बाजार में मिलती है वो मूर्ति है। अगर उस मूर्ति का प्रॉपर वैदिक तरीके से उसका अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो भगवान प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भक्त का जो सुनते हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं होती हैं, और फिर अपने आप को उसमें आह्वान करते हैं, खुद आते हैं भगवान। अब वो मूर्ति नहीं है, अब वो श्री विग्रह है। ये फर्क है। तो मूर्ति पूजन गलत है? बिल्कुल गलत है। अब मूर्ति का पूजा पत्थर ही तो हो गया ना, लेकिन ये मूर्ति नहीं है। भगवान को आह्वान किया भगवान के शुद्ध भक्तों ने, तो भगवान बोले भाई देखो मैं अपने आध्यात्मिक रूप में आ जाऊंगा, कृष्ण स्वयं आ जाएंगे अपने आध्यात्मिक रूप में, लेकिन अगर आएंगे तो हम में से कौन देख पाएगा? कोई नहीं, प्रभुपाद जी और कुछ भक्त देख पाएंगे। तो फिर हम देख ही नहीं पाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे? उद्देश्य क्या है भगवान का यहाँ पे आने का? हमसे सेवा लेके हमको शुद्ध करना। अगर वो अपने आध्यात्मिक रूप में आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे? हम देख भी नहीं पाएंगे। हो सकता है यहाँ खड़े हो सकता है यहाँ बैठे हो, हम तो नहीं पहचान पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम लोग की आंखें जो हैं वो तो भौतिक चीजों को देख सकती है, तो मैं भौतिक पदार्थ में आऊंगा।
जो दिखेगा तो भौतिक जैसा, लेकिन है आध्यात्मिक। दिखने में तो मार्बल दिख रहा है, लेकिन स्वयं भगवान है ना? तो ऐसे भगवान मार्बल में आते हैं, पत्थर में आते हैं, धातु में आते हैं, कांच में आते हैं, पेंट में आते हैं। सब पेंटिंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो पेंटिंग है, दे आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये खिड़की है आध्यात्मिक जगत के लिए, खिड़की। हाँ, आप में से कोई जेल गया कभी? गए होंगे कभी, बता नहीं सकते अभी, ठीक है, नहीं पूछना चाहिए पब्लिक में, है ना? ये 2 बार गया है। तो जो जेल में जाते हैं, काल कोठरी में डाल देते हैं, सिर्फ अंधेरा, कुछ नहीं, लाइट नहीं, पंखा नहीं, एसी पता नहीं, तो कुछ नहीं डालते हैं। और वहाँ पे छोटी सी खिड़की बनी रहती है बस। वो खिड़की जब खुलती है तो दुनिया दिखती है। तो ये संसार जेल है। अब रॉबा जी बोलते हैं ये जो पेंटिंग्स है ये खिड़की है आध्यात्मिक जगत को देखने। तो जब आप देख रहे हो यहाँ पे पेंटिंग्स, ये आध्यात्मिक जगत को खोल रहा है। इस रूप में आते हैं भगवान, कांच के रूप में आते हैं। तो ऐसे अलग अलग मन में 8 अलग अलग रूपों में आर्च विग्रह आते हैं। 7 तो धातु हो गए, एक मन में हो गया। अब मन में सबके लिए है नहीं, क्योंकि उतना मन कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर आप बैठे हो और ध्यान कर रहे हो भगवान पे, तो मन में ही आर्च विग्रह आ जाते। अब कोई कहेगा कि अच्छा, जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो उतने उन्नत नहीं है, उनके लिए आर्चा विग्रह है, और फिर जब वो उन्नत हो जाए तो आर्चा विग्रह को छोड़ दो। तो मतलब विग्रह जो है वो एक सीढ़ी के समान है। कुछ अज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि इस्कॉन वाले मंदिर बनाते हैं, लोग आए ध्यान करें, कच्चे लोग हैं, जब पक्के हो जाएंगे फिर विग्रह की जरूरत नहीं है। ये सही बात है कि जो कच्चे लोग हैं, हम जैसे, हम लोगों को जरूरत है मंदिर की, हम लोगों को विग्रह की जरूरत है। लेकिन ये कहीं पे नहीं लिखा है कि शुद्ध हो जाने पर विग्रह को हम छोड़ देंगे। सीढ़ी है बस, छोड़ दिया, अभी सीढ़ी फेंक दिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के कहाँ जाओगे? हाँ, यहाँ पे आप शुद्ध हो गए, सेवा करके करके, नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, प्रणाम करके शुद्ध हो गए। अभी कहाँ जाओगे? अभी भगवत धाम जाओगे। वहाँ कौन मिलेगा? वही मिलेंगे। तो शुद्ध भक्त जब यहाँ पे आता है और दर्शन करता है, तो ऐसा दर्शन नहीं करता जैसे हम देख रहे हैं। शुद्ध भक्त जब आएगा तो देखेगा कि राधा कृष्ण खड़े हैं, वृंदावन दिखेगा उसको पूरा, भगवान लीला करते हुए दिखेंगे, उससे बात करेंगे। हमको नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि विग्रह कोई सीढ़ी है या नाव है, उधर पार हो गए, नाव को छोड़ दो। वहां पे क्या करते हैं आध्यात्मिक जगत में? तो भगवान के जो संगी गण हैं, है ना, जैसे जब गोवर्धन लीला हुई, गोवर्धन धारण की लीला, भगवान ने गिरिराज जी को वापस रखा, तो इंद्र आए, माफी मांगे और आरती किए। सारे देवता लोग, ब्रह्मा जी आरती किए, और आरती करके भगवान बोले जब जल्दी जल्दी भागो इधर से, मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, तुम लोग भागो। कि भगवान को देवताओं से ज़्यादा अपने भक्तों में इंटरेस्ट है। तो फिर सारे देवता आरती का सामान वहीं, घी लैम्प और घंटी और फूल सब वहाँ रख के चले गए, जल्दी जल्दी चले गए। तब भगवान के ग्वाल बाल सखाए, अरे अरे, इधर तो सब आरती का सामान पड़ा है। तो जहाँ देवता भगवान की आरती करते हैं सम्मान के रूप में, वहीं ग्वाल बाल सखा भी भगवान की आरती करते हैं प्रेम के रूप में। बोले अरे, ये तो आरती करनी है, चलो आरती करेंगे। किसकी करेंगे? कृष्ण की करेंगे। कृष्णा, यहाँ खड़े हो जाओ। अब वो आचमन वगैरह नहीं करते, क्योंकि वो कृष्ण को शुद्ध, मतलब वो शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शुद्ध है।
वो कृष्ण को अपना सखा, अपने बराबर मानते हैं, कृष्ण के साथ लड़ाई करते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण के साथ कुश्ती लड़ते हैं, कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, लेकिन कृष्ण से प्रेम भी इतना है कि सम्मान भी देंगे। तो कृष्ण को बोले, कृष्ण तुम यहाँ खड़े हो जाओ, चलो चलो सब लोग थोड़ा थोड़ा आरती करेंगे। तो भगवान का आरती किए, तो भगवान को ये आरती में ज्यादा आनंद आया। गोपियां क्या करती हैं? भगवान की आरती करती हैं, डेली करती हैं। तो विग्रह कोई सीढ़ी नहीं है ना। जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे आपको ये पता पड़ेगा। उसके बाद ये तो हमने बताया, बहुत सुंदर है। भगवान कितने परम दयालु हैं कि भगवान इस रूप में आते हैं, मंदिर में आते हैं कि हर कोई आके बिना कोई भेदभाव के कोई भी आ जाए यहाँ दर्शन कर सकता है भगवान का, भगवान की सेवा कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसे मंदिर पूजा अवस्था को पार कर लिया। कुछ लोग कहते हैं अरे हमको जरूरत नहीं। आप किसी को बोलिए चलो मंदिर चलो, हमको ये सब जरूरत नहीं है, ये सब तुम लोग के लिए। अच्छा, आप इतना बढ़ गए हो। देखिए जो शुद्ध भी हो जाता है वो प्रेम से खिंचा चला आता है मंदिर की ओर। ऐसा थोड़ी कि मंदिर पहले नहीं थे। भगवान श्री राम भी विग्रह की सेवा किए हैं, ब्रह्मा जी भी किए हैं, दशरथ भी किए हैं, नंद बाबा यशोदा माता भी विग्रह की सेवा किए हैं। वो प्रेम से, क्वालिटी चेंज हो जाती है, एक्टिविटी सेम रहती है। अभी हमको अगर आरती करनी है तो हम क्या करेंगे, चलो इतने बार घुमाना है, इतने बार घुमाना है, हमारा ध्यान गिनती में रहेगा कि घी का दिया है वो 4 बार चरणों पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार चेहरे पे, 7 बार पूरा। हम गिनते रहेंगे 1 2 3 4 2 1 2 3 1 2 3 4। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, हाँ, तो फिर गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर वो अच्छे से करेगा। लेकिन अभी वो अपनी कला दिखा रहा है। फिर धीरे 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 जब हृदय शुद्ध होगा तब वो देखेगा भगवान के चरण पे वो जब दिया घुमाएगा तो गिनने की जरूरत नहीं है, उसका मन भगवान के चरण पे बस जाएगा। धीरे धीरे शुद्ध होते 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 जब वो पूर्ण शुद्ध हो जाएगा और भगवान की आरती करेगा तो देखेगा कि भगवान लीला कर रहे हैं और भगवान उसके सामने खड़े हो जाएंगे, उससे बात करेंगे और वो आरती कर रहे हैं। प्रेम के अश्रु उसकी आंखों से बहेंगे। अगर शुद्ध होने पे विग्रह मंदिर की आवश्यकता नहीं है तो क्यों हमारे गोस्वामियों ने मंदिर बनाए और सेवा की भगवान की। चैतन्य महाप्रभु स्वयं मंदिरों में जाते थे, भगवान के सामने नाचते थे। क्यों जरूरत है? तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए। अच्छा कुछ लोग को बोलोगे चलिए मंदिर चलिए, नहीं, हम तो, हमारे तो मन में राम बसे हैं। मन में तो सबके बसे हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि मन घूम रहा है। किसी को बोला नाम जप करो हरे कृष्णा, तो माला लेगा और बैठ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, बोलना है, डिस्टर्ब मत करो। मैं मन में भगवान के साथ बात कर रहा हूँ। और माला पकड़ लेगा, कभी कभी घुमा भी देता है, लेकिन क्या करता है समझ में नहीं आता। मन में भक्ति करता है, बाकी सब काम बिना मन के करता है। खाना खाएगा उसको भी मन में खाओ, नींद आ रही है मन में सो जाओ, बीमार हो मन में दवाई ले लो। तो ये जो है ना, ये आर्टिफिशियल है भाई। जिस लेवल पे हो उसी लेवल पे दिखाओ ना। अब कोई स्टूडेंट है क्लास 1 का, क्लास 1 में क्या उसको ठीक से ABCD भी लिखना अभी पूरा आता नहीं। अब वो पेन को ऐसा, पेन कहाँ चलाते हैं लोग, तो पेंसिल चलाते हैं। पेंसिल को लेके बैठा है और ऐसा सोच रहा है ध्यानपूर्वक, उसको लिखना क्या है?
उसको सिर्फ एप्पल लिखना है, एप्पल का ड्राइंग छपा हुआ है, उसको लिखना है क्या, एप्पल। वो ऐसे सोच रहा है। इतनी उसकी माँ आती है, बेटा इतनी गहरी चिंता में क्या खो गया। नहीं, मैंने देखा था, मेरा जो भाई है वो 10th क्लास में इतनी गहरी चिंता में रहता है, तो मैं भी वैसी एक्टिंग कर रहा था। हमारा पिताजी जो है वो PhD है, वो भी गहरी चिंता में रहता है, तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। तुमको जरूरत नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तो जिस लेवल पे हो उसी लेवल पे काम करो। हम लोग का लेवल है मंदिर आना, नाम जप करना। हम बैठ के सोचेंगे कि नहीं ये सब हमको जरूरत नहीं। अभी बॉम्बे में कितना ह्यूमिडिटी चल रहा है, 80% ह्यूमिडिटी चल रहा है, 70-80 के बीच में। 80% ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, मतलब नमी है, हवा में नमी है 80%। और बारिश का मौसम आ जाएगा अभी कुछ समय में, 100% ह्यूमिडिटी आ जाएगी, मतलब हवा में 100% पानी है। तो पी लो, पानी पी लो। फिर नल के पास क्यों जाते हैं, फिल्टर के पास क्यों जाते हैं? 80% भी ह्यूमिडिटी है तो वहीं से पानी खींच लो ना। पानी की कमी कहाँ है, फ्री में मिल रहा है प्योर वाटर। क्यों बिस्लरी खरीदने जाते हो, प्यास लगती है तो? बहुत साल पहले, मतलब लगभग 30 साल पहले मैं जब बॉम्बे आया था, ऐसे ही परिवार के साथ हम आए थे। तो कोई भी बीच बॉम्बे में आते हैं, समंदर देखने जाते हैं, तो वहाँ पे पहले छोटी छोटी ठेले रहते थे, और उसमें पंप लगा रहता था, पानी का गिलास देते थे, कांच के गिलास में। बहुत साल पहले, आप लोग को पता होगा जो पहले रहते हैं। गेट वे ऑफ इंडिया के पास जाओगे तो ट्रॉली घूमती रहती है और उसमें पानी रहता है। तो मैं बोला, बहुत सारा ट्रॉली था। मैं बोला कितने अच्छे लोग हैं मुंबई में, इधर तो भाव है इनका, सेवा भाव, कि गर्मी लग रही है, समंदर का पानी पी नहीं सकता, तो बेचारे पानी पिला रहे हैं। तब हमको पता पड़ा तो 1 रुपये 1 गिलास बेच रहे हैं। तब पानी बिकता नहीं था, पैकिंग वाटर आया नहीं था तब इंडिया में। तो इतना समंदर है, पी नहीं सकता, इतनी नमी है, पी नहीं सकता, पीने के लिए उसके पास ही जाना पड़ेगा। तो हमको समझना है कि प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान तो हर जगह है, मंदिर आने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद ने कहा, भगवान हर जगह है, मंदिर में नहीं है क्या? नहीं, मंदिर में भी है, तो आ जाओ, मंदिर में सहज उपलब्ध है ना। भगवान सर्वत्र है, हर जगह है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मंदिर में आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि वहाँ भगवान प्रकट रूप में लीला कर रहे हैं। जैसे 5000 साल पहले भौम वृंदावन में भगवान प्रकट लीला कर रहे थे, भगवान तो अभी भी लीला कर रहे हैं। माता यशोदा है, नंद बाबा है, राधा रानी है, कृष्ण है, गोप है, गोपियां हैं, लीला तो चल रही है अभी भी, लेकिन अप्रकट लीला है जो हम नहीं देख सकते। कुंती महारानी कृष्ण को अन्य अवतारों से श्रेष्ठ बताती हैं। कारण है कि कृष्ण जो हैं वो ज्यादा एक्सेसिबल थे। अब उनसे ज्यादा भी श्रेष्ठ कौन हो गए, उनसे ज्यादा परम दयालु कौन हो गए? भगवान चैतन्य महाप्रभु। वो आम आदमियों से मिलने लगे। तो क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी नहीं चल रही है? चल रही है, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे मंदिर में भगवान विग्रह के रूप में सहज उपलब्ध। अभी श्लोक पंकज, तो भगवान का जब दर्शन लेते हैं ना, तो सबसे पहले चरण पे ध्यान जाना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। हमारा पहला ध्यान चेहरे पे जाता है, वो अच्छा नहीं है। अपने आप को ट्रेन करो, और जब तक चरण पूरी तरह से देख के तृप्त नहीं हो जाते, ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए आइडियली। तो हमको चरण देखना चाहिए पहले। तो कुंती महारानी यहाँ पे नमः पंकज नाभाया, नाभि से चालू कर दिए, नाभि, फिर माला, फिर नेत्र, और फिर चरण पे आती है। तो कारण बताते हैं कि कुंती महारानी कृष्ण की बुआ है। अगर वो चरणों से चालू करती तो कृष्ण थोड़े लज्जा जाते। बुआ है, हमारे चरण का क्यों बात कर रही है? कुंती महारानी
शुरू से ही कृष्ण के तत्व को जानती है, वो तो नित्य भक्त है, लेकिन प्रार्थना अभी कर रही है, पहले कभी बोली नहीं, अभी खुल के बोल रही है। अपने पुत्र खड़े हैं वहां पे, खुल के बोल रही है, कृष्ण का गुणगान कर रही है कि आप कौन हो। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है। इसके पीछे भी कारण है। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो सबकी जब मृत्यु हो गई, महाभारत युद्ध खत्म हो गया, सब नदी किनारे आ गए, गंगा किनारे तर्पण कर रहे हैं। कुंती महारानी धीरे से आती है, बोलती है युधिष्ठिर को, बेटा कर्ण के लिए भी तर्पण कर दे। तो बोलता है दुश्मन के लिए क्यों तर्पण करना, जाने दो नरक में, हमको क्या करना। तो अब कैसे बोले अपने पुत्र को कि विवाह के पूर्व मेरा एक पुत्र था। स्त्री को लज्जा तो आएगी ना। तो महारानी कुंती 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो महारानी कुंती ने बोला कि बेटा कर्ण जो है वो तेरा बड़ा भाई है, और बोल के बेहोश हो गई। सह नहीं सकी ना कि कैसे बोलूं मैं, अपने ही बेटे को बोलना है। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने उठाया, तर्पण किया, और फिर गुस्सा आया युधिष्ठिर, क्रोध आया, हाँ? अपनी माँ पे क्रोध आया। इसीलिए नहीं कि वो तो जानते हैं हमारी माँ शुद्ध है, इसीलिए नहीं कि इसका पुत्र पहले है। क्रोध इसीलिए आया है कि माता तुमने अगर पहले बताया होता तो हम कर्ण को नहीं मारते, इसलिए क्रोध आया। तो तुमने नहीं बताया टाइम पे, इसलिए मैं श्राप देता हूं संसार की सारी स्त्रियों को कि वो बात छुपा नहीं पाएगी। और उसके बाद से चालू, इसीलिए कुंती महारानी उसके बाद प्रार्थना कर रही, जानती तो कृष्ण को पहले से है। युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया, स्त्री जो है वो बात को पचा नहीं पाएगी, इंडाइजेशन बना रहेगा, इसीलिए वो बोल देती। इसीलिए आपको अगर प्रचार करना है किसी चीज का तो एक स्त्री को बता दो, और उसको ये बोलना कि किसी को मत बोलना। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, वो स्त्री जैसा स्वभाव होता है, उनको बता दो बात और उनको बोल दो किसी को बताना नहीं, सिर्फ तुमको बता रहा हूँ, शाम तक बस पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी। तो यहाँ पे कृष्ण को जो है बड़ा अजीब लगेगा ना, मेरी बुआ है, मैं उसके पैर छूता हूँ, वो मेरे पैरों के बारे में बात करे। तो इसीलिए नाभि से प्रारंभ करें। कृष्ण की नाभि जो है ना वो बड़ी गहरी है, अनंत है ना, वहीं से पूरी सृष्टि निकली है। हाँ, इतना सुंदर विवरण है। कृष्ण की जो नाभि है वो जब सांस लेते हैं हम लोग तो देखिए योगा में सिखाया जाता है, जो योगा करते हैं उनको पता है कि हमको पेट से सांस लेना चाहिए, मतलब हमको सांस ऐसे लेना चाहिए कि पेट अंदर बाहर हो। कहाँ होता है आप देख लीजिए, हम लोग ये ऊपर ऊपर सुपरफिशियल ब्रीदिंग करते हैं, इसीलिए तो अच्छा नहीं है ना। ब्रीदिंग डीप होना चाहिए। एक होता है सिर्फ कंठ तक ब्रीदिंग करता है, एक जो होता है वो थोड़ा चेस्ट तक ब्रीदिंग करता है, लेकिन जो असली सांस चलनी चाहिए हमारी, हम लोग जल्दी में रहते हैं ना, तो यहीं से बस इतना ही चलता है, इसीलिए फेफड़े हमारे ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो पूरा सांस, तो सोचिए आप सांस लेंगे तो क्या होता है, पेट अंदर बाहर होता है। और कृष्ण की नाभि ऐसे सिकुड़ती है फिर बाहर आती है, ऐसे सिकुड़ती है फिर बाहर आती है। छोटे बच्चे का देखना, नए नए पैदा होते हैं ना, वो लोग पेट से ही सांस लेते हैं, और आपको लगेगा अरे इसका क्या पेट ऊपर नीचे हो रहा है, इतना इतना लंबा सांस लेता है, क्योंकि वो सही सांस लेता है। तो कृष्ण का जो नाभि है वो ऐसे जाता है, ऐसे बाहर आता है, ऐसे अंदर बाहर करता है, वहीं से सृष्टि निकलती है पूरी। कमल जैसे बंद होता है चालू होता है, बंद होता है चालू होता है। तो बड़ा सुंदर वर्णन है शास्त्रों में कृष्ण की नाभि का, और बहुत गहरी है,
बहुत मतलब अनंत गहरे है ना। नाभि से ही तो जन्म होता है ना, एक माँ का बच्चे के साथ कनेक्शन नाभि से ही होता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो नाभि से सृष्टि ब्रह्मा जी को कैसे पैदा किया, तो उस नाभि को प्रणाम कर रही है, क्योंकि यहाँ से पूरी सृष्टि निकली है। फिर कमल की पुष्पों की माला पहनी है। नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय। भगवान की आंखें कैसे हैं? कमल नयन, कमल लोचन भगवान को बोला जाता है। कमल के जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं। हम सोच नहीं सकते, लेकिन भगवान की आंखें कान तक जाती हैं। हमको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन भगवान तो सुंदर है, हम समझ नहीं सकते। हमारी छोटी छोटी मेंढक जैसी आंखें हैं। मेंढक की आंख भी बड़ी होती है, देखे तो भगवान की आंखें एकदम बड़ी बड़ी होती हैं। और उन आंखों में क्या होता है? भगवान की आंखों में करुणा होती है। हमारी आंखों में काम है, भक्तों की आंखों में प्रेम होता है, और भगवान की आंखों में करुणा होती है। जो प्रेम करते हैं भगवान से, उनके प्रति भी करुणा है, और जो काम है, जिनकी आंखों में काम है, उनके प्रति भगवान करुणा करके उनको शुद्ध करते हैं। तो उन आंखों का वर्णन करती हैं, और फिर भगवान के चरण कमल, नमस्ते पंकजाग्रहे। तो हमको सबसे पहले जो है दर्शन प्रारंभ करना चाहिए भगवान के चरण कमल से। भगवान कपिल तीसरे स्कंद में बताते हैं माता देवहूति को कैसे चरणों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहले एक एक चीज भगवान का, एक एक अंग देखना चाहिए। हमारे एक आचार्य हुए दक्षिण भारत में, तो वो श्रीरंगम गए थे रंगनाथ जी का दर्शन लेने। अब रंगनाथ जो है वो विग्रह है 18 फीट लंबे, लेटे हुए हैं, और 3 दरवाजों से दर्शन होता है। पहले दरवाजे पे चरण कमल, फिर दूसरे पे नाभि, तीसरे पे मुख। आजकल तीनों खुलता नहीं, बहुत रेयर खुलता है, जनरली एक मुख वाला खोल के दर्शन करा देता। तो और आप देखेंगे भगवान के सामने चप्पल पड़ा रहता है, भगवान का पादुका हर मंदिर में दिखेगा। अब राधा रानी का देखेंगे वहां पे पादुका है, कृष्ण का पादुका है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का पादुका पादुका रहता ही है। आप नाइकी का जूता पहनते हो, भगवान तो चांदी का पहनते हैं। तो हमारे जो आचार्य हुए, ये भगवान की पादुका का दर्शन कर रहे थे। पहले तो भगवान के चरणों से पहले तो भगवान की पादुका है। तो पादुका का दर्शन करते करते उन्होंने 1000 श्लोक नए बना दिए भगवान की पादुका का गुणगान करते हुए। 1000 श्लोक। सोचिए, दर्शन ही बंद हो गया तब तक। किसी ने पूछा भगवान का दर्शन लिया? बोले नहीं, कि भगवान की पादुका से मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। ये है दर्शन। तो भगवान के चरणों पे दर्शन करना चाहिए। अब हम तो इतना नहीं, हम प्रेम में रम जाएंगे कि दर्शन बस किया, 4 घंटा सिर्फ चरण दर्शन ही करते रहे। दर्शन करने का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है बाहरी रूप से कि देखिए भगवान ने अंगूठियां पहनी है, पैर के उंगलियों में भी अंगूठी पहनी है। फिर भगवान के चरणों के बीच में फूल रखे हुए हैं। फिर भगवान ने नुपुर पहने हुए हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के नुपुर पहनते हैं। ये तो सब एक बाह्य दृष्टि से हो गया। दर्शन लेने का मतलब होता है, जब आप भगवान के चरण का दर्शन ले रहे हैं तो आप ये विचार कीजिए कि भगवान के चरणों में कितनी दया है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महापुरुष भगवान के चरणों की जो है छाया प्राप्त करना चाहते हैं। चरण तो बहुत दूर है, चरणों की छाया उसको भी मिल जाए तो भी बहुत है। तो भगवान के चरणों का गुणगान करना चाहिए, वो विचार आना चाहिए, तब आपका भाव आएगा
कि नहीं मुझे चरण दर्शन करना है, मुझे तो इस चरणों को भी प्राप्त नहीं कर सकता मैं, ये भी मेरे लिए बहुत है। एक छोटा सा बौना चांद पकड़ नहीं सकता, तो मैं भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इन चरणों में बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। अगर वे महापुरुष भी मुझे कुछ अपनी सेवा में लगा दे, अपने चरणों में रख दें, तो भी मैं धन्य हो जाऊं। भगवान का चरण कमल का दर्शन कर रहा है, लेकिन विचार कर रहा है भगवान के चरणों में बैठे हुए महापुरुषों के चरण को। मैं भगवान का नौकर नहीं हूं, भगवान के नौकर के नौकर के नौकर का दास दास दासानुदास। विचार देखिए, कहाँ भगवान के चरण का कर रहा है दर्शन, लेकिन विचार कर रहा है दासानुदास भाव। ये है चरण दर्शन। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, भगवान के जो काफ है, फिर भगवान की जंगा है। अब सबका गुणगान दिया हुआ है शास्त्र में। भगवान का जो है कमर है ना, फिर नाभि, फिर वक्षस्थल, फिर गर्दन है, हाथ है, मुखमंडल है। अब इतना सारा गुणगान हम याद नहीं कर सकते, इतना पढ़े नहीं है, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, भागवतम के 12 स्कंद जो हैं वो भगवान का ही रूप है। तो आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं दर्शन लेने का। भगवान के चरणों का दर्शन कीजिए, एक चरण का दर्शन कीजिए। पहला स्कंद जो भागवतम का है वो एक चरण है, दूसरा स्कंद दूसरा चरण है। तो दोनों स्कंद में, पहले स्कंद में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या है, वो थोड़ा याद कीजिए। कुंती महारानी प्रार्थना है, भीष्मदेव का है, धृतराष्ट्र का है, सुखदेव गोस्वामी का आने का वर्णन है। ऐसा जो भी आपको याद आए, भगवान हस्तिनापुर से जाते हैं, द्वारका प्रवेश करते हैं, जो भी आपको याद आए पढ़ के रखना चाहिए। फिर दूसरे स्कंद के बारे में दूसरा चर्चा करना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ। फिर भगवान की टांगे जो हैं, पहली टांग पे आप दर्शन करते हो तो तीसरा स्कंद पे, हाँ, तीसरे स्कंद में देखना चाहिए। ये माता देवहूति और कर्दम मुनि का वर्णन है। ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन करते हैं, जय विजय का वर्णन होता है, वराह भगवान का वर्णन होता है। फिर चौथे स्कंद पे जाइए, ध्रुव महाराज का वर्णन है। ध्रुव के बारे में वर्णन कीजिए, कैसे 5 साल का छोटा बच्चा अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकता, उस भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे दक्ष और शिव का उसमें है, दक्ष ने अपराध किया शिव जी के प्रति। पृथु महाराज का है। फिर भगवान की नाभि, 5वां स्कंद। नाभि से क्या होता है, क्रिएशन। इसलिए 5वें स्कंद में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन है, अलग अलग लोकों का दर्शन है, क्योंकि यहीं से तो निकला है ना। कुछ नहीं याद आ रहा है तो जड़ भरत महाराज की शिक्षाओं को याद कीजिए। ऐसे दर्शन लेते हो जाइए। भगवान का वक्षस्थल जो है वो 6ठा स्कंद है। अजामिल का उद्धार, इंद्र का उद्धार, दिति का उद्धार, दक्ष प्रजापति का उद्धार। सिर्फ उद्धार ही है, सब टेढ़े लोग का उद्धार हुआ है। वक्षस्थल है ना भगवान का, हृदय है वहां पे, तो भगवान ने सब पे दया की है, हाँ। फिर एक भुजा है भगवान की, वो 7वां स्कंद है। दूसरी भुजा है, 8वां स्कंद है। 7वां स्कंद नरसिंह अवतार, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज। 8वां स्कंद गजेंद्र मोक्ष, मनु, अलग अलग मनवंतर अवतार हैं। समुद्र मंथन लीला है, कितनी सुंदर लीला है। कोई भी एक लीला को लेके 1 मिनट 2 मिनट दर्शन लेना है ना कृष्ण का, तो कम से कम हमारी इस स्थिति में 10-15 मिनट दर्शन तो चलता ही है ना, कि ऐसा देख लिया और आ गए चलो। फिर भगवान का गला, 9वां स्कंद, उसमें बहुत सारी लीलाएं हैं। अम्बरीश महाराज का है, ईश्वाकु महाराज का है, उसमें कृष्ण बलराम का वर्णन हल्का सा किया गया। और भी बहुत सारे राजाओं का वर्णन है। फिर दशम स्कंद में सबसे पहले हमको भगवान का जो है होंठ बाद में दर्शन करने चाहिए। आंखें हैं, गाल है, कान पे बाली है, होंठ जो है वो तो रास लीला है। फिर भगवान का माथा है, वो 11वां स्कंद है, उद्धव गीता है, उसमें 24 गुरुओं का वर्णन है। फिर 12वां स्कंद जो है भगवान का मुकुट है या पगड़ी है। तो ये वर्णन जब करेंगे, इसको बोलते हैं दर्शन लेना।
फिर जब भागवत पढ़ोगे ना तब कृष्ण का दर्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि जब कृष्ण को देखा तो भागवत का दर्शन लिया, भागवत को देखोगे तो कृष्ण का दर्शन। ऐसे ही अब श्रीमती राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं तो उनकी लीलाओं पर स्मरण कीजिए, गौर निताय का दर्शन कर रहे हैं तो उनकी लीलाओं पर स्मरण कीजिए, नित्यानंद का दर्शन कर रहे हो कैसे जगाई मधाई का उद्धार किया, हाँ? कैसे नित्यानंद ने उन डाकुओं का उद्धार किया, चैतन्य महाप्रभु का लीला, जगन्नाथ का लीला, सुभद्रा का लीला, बलदेव का लीला, जिसका दर्शन ले, प्रभुपाद जी का दर्शन ले तो कैसे प्रभुपाद ने संसार का उद्धार किया, हम सब का उद्धार किया, प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब बन पाया है, हम सब यहाँ पे आ पाए हैं। तो जिस व्यक्ति के पास जाते हो उसका गुणगान करना चाहिए, उनके गुणों का जो है स्मरण करना चाहिए, इसको बोलते हैं दर्शन। अब कुंती महारानी वही कर रही, कृष्ण खड़े हैं, अब कुंती महारानी जो है इन श्लोकों से कृष्ण का गुणगान कर रहे है ना। तो हमने क्या पढ़ा आज कि भगवान जो है वो भेदभाव नहीं करते, न स्त्री पुरुष में न कोई जीवात्मा में, वो हमको अपने कर्म अनुसार मिला है, लेकिन भगवान ने सबके लिए अलग अलग जो है रास्ते बना के रखे। और भगवान ने हमारे लिए हमको बोला तुम गेट नंबर 6 से अंदर आओ, ठीक है। अभी देखिए इस मंदिर में 1-2 दरवाजे हैं यहाँ पे, है ना, और वो 2-2 दरवाजे उधर हैं। अभी मान लो अगर आपको बोला यहाँ जन्माष्टमी, आपको बोला गया इस दरवाजे से आओ तो आ जाओ, और शाम को फिर इस दरवाजे से, इधर बंद कर दिया तो इधर से आओ, नहीं मैं तो सवेरे उस दरवाजे से आया था अभी इधर से क्यों आऊँगा, अरे भाई आपको दर्शन लेना है ना, किधर भी दरवाजे से आ रहे, तो भगवान ने अलग अलग दरवाजे सबके लिए बनाए हैं, आ जाओ, दूसरे को क्यों देखना है? और फिर कैसे भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, और विग्रह जो है वो कोई सीढ़ी नहीं है, यही तो कृष्ण है, विग्रह जो है वो कृष्ण है। और फिर हमने देखा कि मंदिरों की आवश्यकता क्या है और कैसे प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए हैं। प्रभुपाद जब दिल्ली आए थे 1971-72 की बात है, तब प्रभुपाद ने कहा था पिछले 50 सालों में दिल्ली में एक भी मंदिर नहीं बना है, 72 की बात, और उसके बाद आज 52 सालों में सिर्फ इस्कॉन के 17 मंदिर बन चुके हैं, सिर्फ दिल्ली में। पूरे भारत में 400 मंदिर बने हैं 50 सालों में, पूरे विश्व में 1000 मंदिर सिर्फ इस्कॉन ने बनाए। अब तो बहुत लोग मंदिर बना रहे हैं। देखिए कहाँ सोचा था, पहाड़ पे बैठे इधर दर्शन मंदिर बन गया, तो ये हमारे लिए बना है। और फिर भगवान का दर्शन कैसे लें वो हमने चर्चा की। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? लीला भी तो है ना, वो सोल है लेकिन लीला चल रही है ना। अभी कृष्ण को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उनकी बुआ उनके चरणों पे ध्यान कर रही है पहले, तो लीला का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। हर जगह तत्व में जाओगे तो फिर ड्राई हो जाएगा, इसलिए तत्व और लीला दोनों साथ में चलना चाहिए। तो आप बोलो उनको कि भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। आप स्कूल गए कभी, उनको पूछना स्कूल वाले आए थे क्या बुलाने आपको? आपके बच्चे के लिए एडमिशन कराने के लिए स्कूल वाले हाथ पैर जोड़े, आइए एडमिशन करा लीजिए हमारे स्कूल में, फिर क्यों जाते हो स्कूल, क्यों भेजते हो स्कूल? आप नौकरी करते हो, बुलाता है कि आपको बॉस? मत जाओ, पैसा नहीं देगा। और रही बात भगवान के बुलाने की, तो मनुष्य जीवन दिया है ना। कुत्ते का शरीर दिया होता तो ठीक है, हम खुद ही नहीं बोलते आओ, है ना। मनुष्य का शरीर दिया है, और मनुष्यों के लिए शास्त्रों में भगवान ने कहा है कि आना चाहिए मंदिर, तो बुलाए तो हैं, और कितना बुलाएंगे। आपको मनुष्य शरीर दिया,
फिर शास्त्रों के द्वारा आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे होते तो भक्त आपके पास आ रहे हैं, चलिए मंदिर, फिर भी आप नहीं आ रहे, बल्कि ज़रूरत आपका है, दुख में आप हो, तकलीफ में आप हो, मंदिर आओगे तो आपका उद्धार होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, फिर भी आप नहीं आना चाहते हो, क्या कर सकते? अंदर से कॉल, अभी देखो अगर आपका अंदर पे नेटवर्क ही नहीं है तो कॉल किधर से आएगा? भगवान से कनेक्शन तोड़ के रखा हुआ है, तो भगवान तो परमात्मा कॉल कर रहे हैं, लेकिन बार बार भगवान कॉल करते हैं, बार बार आता है सॉरी दिस नंबर इज नॉट रीचेबल। क्या करें? आत्मा संसार में खोया हुआ है, नॉट रीचेबल है, इसीलिए तो भगवान को भक्तों को भेजना पड़ रहा है ना। अंदर से कॉल आ जाता तो हमको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सतयुग थोड़ी है अंदर से कॉल आएगा, अभी नेटवर्क नहीं पकड़ता। अभी देख लो घर में भाई के साथ झगड़ा करेगा, लेकिन फेसबुक पे 10,000 दोस्त बना के रखा। अभी अंदर नहीं चलता, अभी बाहर का जमाना है, तो अंदर से कॉल नहीं आएगा, वो सिर्फ कॉल आएगा अंदर से। और किसी का कोई प्रश्न? द्विज बंधु, ब्राह्मण का बंधु, जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है लेकिन गुण नहीं है ब्राह्मण के, प्रैक्टिस नहीं किया, जैसे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को द्विज बंधु बोला कृष्ण ने, क्योंकि है तो तू ब्राह्मण, द्विज, द्विज के शरीर, द्विज के जन्म लिया है, मतलब द्विज के परिवार में, लेकिन ब्राह्मण जैसा कुछ कार्य नहीं है तुम्हारा, है ना। जैसे डॉक्टर के घर में डॉक्टर का बेटा है, वो डॉक्टर नहीं बना तो वो डॉक्टर बंधु कहलाएगा, क्योंकि डॉक्टर का बंधु तो है ना, लेकिन डॉक्टर नहीं। तो ऐसे ब्रह्म बंधु होते हैं, द्विज बंधु होते हैं, शास्त्र बंधु होते हैं। क्षत्रिय का पुत्र है लेकिन क्षत्रिय जैसा गुण नहीं है, डरपोक है, तो उसको शास्त्र बंधु कहते हैं। तत्व से समझने का मतलब क्या होता है? कृष्ण को, कृष्ण भगवद गीता में 5-6 बार बोलते हैं तत्व से समझो, तत्व से समझो। तत्व क्या है? तत्व यही है कि कृष्ण कौन है, आप कौन हो, ये शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान सच्चिदानंद है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, यही तो सब तत्व है। तत्व मतलब रियलिटी, सत्य, तत्व मतलब सत्य। तो सत्य में क्या है? कुछ लोग आते हैं, ओहो भगवान है, ऐसे है, ऐसे है, थोड़ा सा इमोशनल होके चले जाते हैं। आएंगे मंदिर, प्रैक्टिस करेंगे, दर्शन लेंगे, प्रणाम करेंगे, चरणामृत लेंगे, प्रसाद खाएंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से सीधा मूवी थिएटर जाएंगे, तो तत्व का ज्ञान नहीं है। अगर आप समझ गए भगवान को और अपने आप को, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करोगे संसार में, प्रैक्टिस करोगे। तो तत्व से जो समझेगा वो तुरंत प्रैक्टिस में लग जाएगा। तो ये सब शास्त्रों में भगवान के बारे में तत्व बताया, हमारे बारे में तत्व बताया, संबंध बताया, संबंध बताने से क्लियर है। अगर तत्व नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, क्योंकि तत्व इम्पोर्टेंट। भगवान कौन है? जैसे भागवतम में वर्णन है भगवान ने कैसे 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 सृष्टि की है, ये तत्व है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं तत्व अपने बारे में, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ निकला है। तो ऐसे भगवान गीता में, भागवत में, अलग अलग जगह पे तत्व का ही वर्णन है। और कोई? यस। तो उससे पूछो किस में मानते हो, तो मन में मानते हो ना, तो ठीक है। आप मन में 24 घंटे में कितना चिंतन कर पाते हो, उससे पूछो। और मन में किसको मानता है?
जब भगवान को देखा नहीं तो विचार किसका कर रहा है? अगर मैं कोई मूवी देख के आऊंगा तो उस मूवी के सीन्स पे विचार करूंगा ना मन में, लेकिन देखा ही नहीं तो विचार कैसे करूंगा? तो देखना तो पड़ेगा। मन में कैसे विचार करेगा जब तक देखेगा नहीं? तो क्योंकि हम देख नहीं सकते भगवान के ओरिजिनल रूप को, तो भगवान क्या कर रहे हैं, इस रूप में आते हैं अर्च विग्रह। रूप तो यही है, अर्च विग्रह के रूप में आते हैं कि हम समझ सके। तो इसलिए दर्शन लो रोज थोड़ी देर, फिर पूरा दिन मनन करते रहो। पहले खाना खाएगा, फिर तो उसका डाइजेशन करता रहेगा ना, पेट में चर्वण करता रहेगा। अब खाना खाया ही नहीं है, बोले मैं खाना पचा रहा हूँ। खाना खा तो ले पहले, पचाएगा क्या? जैसे गाय है, गाय का देखो वो मुंह चलता रहता है, वो खा नहीं रही है, उसने खा लिया है घास, लेकिन वो पेट में डाल देती है, उसके पेट से वापस बाहर निकलता है, फिर उसको चबाती रहती है। क्या बोलते हैं उसको? जुगाली करना। तो पहले खाना तो पड़ेगा। तो जब तक भगवान के बारे में आप शास्त्रों में पढ़ेगा नहीं, भगवान का दर्शन नहीं करेगा, तो मनन किस पे करेगा? मन टिकेगा कैसे? तो उसको समझाओ, प्रसाद दो। ठीक है, हम यहाँ पे रोकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।